नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और स्वागत है आपका SBCN टाइम्स में। और ये है आज की प्रमुख हेडलाइन। मंदसौर पहुंचे प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। जिला अस्पताल में मरीजों के अटेंडरों के बैठने और पीने के पानी की असुविधा पर हुए नाराज। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। केंद्र सरकार के निजीकरण के खिलाफ देश भर में बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है, जिसका असर दूसरे दिन भी मंदसौर में देखने को मिला। मंदसौर की गांधी चौराहे पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले चल रही हड़ताल में आज भी कई बैंक कर्मी शामिल हुए। यहाँ बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट का विरोध किया और निजीकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए। बैंक कर्मियों का कहना है कि सरकार संसद में जो बिल ला रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बिल पास होने के बाद समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। इस हड़ताल में मंदसौर नीमच के करीब 700 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। ये 2 दिवसीय हड़ताल बैंकों के निजीकरण के लिए रखी गई थी। निजीकरण का संबंध सिर्फ और सिर्फ बैंक सेक्टर से नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि केंद्र सरकार सारे सेक्टरों का निजीकरण कर रही है। इससे देश की जनता को भी नुकसान होगा, क्योंकि निजीकरण सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के हाथ में सत्ता देने के लिए किया जा रहा है और ये सोची समझी साजिश है, ताकि अमीर लोग और अमीर हो जाएं और बाकी देश की जनता का कोई सुधार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देश की जनता वैसे के वैसी रहेगी, जिस हाल में है वैसी के वैसी रहेगी। इसलिए इस दमनकारी नीति के विरुद्ध हम लोग एकजुट होकर ये एक आंदोलन कर रहे हैं। ये अभी तो 2 दिवसीय आंदोलन है, हो सकता है ये अनिश्चितकालीन भी हो सकता है आगे के लिए। तो इसलिए सारे मीडिया के भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि इस चीज़ का समर्थन करें और अधिक से अधिक पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल पर हैं, क्योंकि ये सारे सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करने के उस पक्ष में सरकार है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम आगे भी हड़ताल करेंगे और विरोध करते रहेंगे। ये अभी जो गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट में जो सेशन लाने वाला 2 बैंकों को प्राइवेट करने के लिए, उसके विरोध में आज पूरे इंडिया में 2 दिवसीय हड़ताल है, जिसके लिए आज मंदसौर में आज दूसरे दिन भी हम हड़ताल के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मांग ये है कि गवर्नमेंट जो है, जो नेशनलाइज बैंकों को जो प्राइवेट कर रही है, वो जो बिल लाने वाली है, उस बिल को वापस ले, क्योंकि वो न तो देश के हित में नहीं आम पब्लिक के हित में। तो इस बिल को वापस होने के उद्देश्य से आज पूरे देश में बैंक कर्मी जो है 2 दिन की हड़ताल की जा रही है। ये 2 दिन की हड़ताल है, जिससे आज दूसरा दिन है। मांगे नहीं मानी गई तो आगे हम अनिश्चित हड़ताल पर भी जा सकते हैं। शुक्रवार को मंदसौर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मंदसौर में कार्यकर्ताओं से चर्चा और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, RT-PCR लैब और जिला अस्पताल में बनाए गए कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री जिला अस्पताल के मैटरनिटी और जनरल वार्डों में पहुंचे। यहाँ मरीजों और उनके परिजनों को बाहर खड़े देख उन्होंने अस्पताल में मरीजों के अटेंडर के लिए व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई। वहीं अस्पताल में पीने के पानी की असुविधा पर भी उन्होंने नाराजगी दिखाई, समस्या को दूर करने की बात कही। वहीं डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे जिला अस्पताल में उन्होंने अपनी सरकार से बात कर यहाँ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में काफी कुछ ठीक है, लेकिन मरीजों के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। वहीं मरीजों के अटेंडर को भी असुविधा होने की उन्होंने अस्पताल में देखी है, लिहाजा उन्हें दुरुस्त करने की प्रभारी मंत्री ने बात कही है। प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि कांग्रेस के अवशेष बचे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चल रहा है आरक्षण की बात पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो मान्य है। उधर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पर क्या टिप्पणी करना, कांग्रेस कहीं कहीं दिखती है और कहीं विलुप्त हो गई है। कांग्रेस के सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। सुविधा यहाँ पे है कि ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास है, करीब 6000 लीटर का प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। और उसके अलावा जो सेकंड वेव में हमने अनुभव किया, उसके उपरांत लिक्विड ऑक्सीजन का जो टैंक कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये हमें बहुत अच्छी कैपेसिटी देगा। एडवांटेज ये रहेगा कि डायरेक्ट टैंकर से हम उसमें ऑफलोड करके सिलेंडर्स का रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। तो एक्सेस सिलेंडर्स होने की वजह से वो सिलेंडर्स हम कहीं भी यहाँ से डिपोर्ट ट्रांसपोर्ट करके वो सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। बेड्स के हिसाब से करीब करीब 300 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस हमारे पास हो गए, चाहे उसको डायरेक्टली प्लांट से कनेक्ट किया जाए या सिलेंडर्स रखे जाएं। तो इसके अलावा काफ़ी एडवांस मशीन्स हमारे पास में हैं, तमाम ब्लड टेस्ट की और
सब मिला के 100 के ऊपर की वैरायटी के टेस्ट हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। जो कुछ कमियाँ दिखी उसमें एक तो मेरे ख्याल से पीने के पानी की कुछ और सुविधाएं हमारे यहाँ पे डेफिनेटली होनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स के अटेंडेंस वगैरह व्यक्ति व्याकुल भी रहता है, तो वो मैंने कलेक्टर साहब से कहा है कि थोड़ा पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, इन चीज़ों में सुधार किया जाए। टेक्नीशियंस का आयुष्मान को तो फ्री हम दे रहे हैं और फिर भी काफ़ी सस्ती रेट में करीब 900 कुछ में वो हो रहा है और 1500 में एडवांस्ड हो रहा है। डायलिसिस मशीन्स हमारे यहाँ अच्छी हैं, वो भी फैसिलिटी अच्छी मिली हुई है। कुछ हमारे जहाँ पे वार्ड्स पुराने हैं या रिपेयर्स की आवश्यकता है, वो न्यायालय पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन न्यायालय का जो भी निर्णय होगा मान्य होगा। शासन ने अपना अध्यादेश जारी किया है, उसमें असल में आरोप कुछ ये आए थे कि कांग्रेस कार्यकाल में मनमाने तरीके से परिसमन कर दिया गया था, जिस पे आपत्तियाँ उठाई गई थी, जिसको ध्यान में रख के ये कार्य किया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा, अभी तो चुनाव प्रक्रिया चालू है और धरातल पे रहते हैं, कहीं कहीं दिखती है, कहीं विलुप्त हो गई हैं, तो अवशेष हैं वो जो भी कर रहे हैं। प्रयास ये किया जाएगा कि यहीं रिलीफ मिले मैक्सिमम पॉसिबल और पेशेंट्स। आइए अब रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। शुक्रवार को नीमच के हुड़को कॉलोनी स्थित मंचापूर्ण बालाजी मंदिर पर मंदिर समिति के सौजन्य से संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया। शुभारंभ अवसर पर कलश यात्रा कॉलोनी के मुख्य मार्गों से निकाली गई। 17 दिसंबर से महापुराण प्रारंभ हुई, जो 23 दिसंबर तक जारी रहेगी। पंडित राजेंद्र महाराज के मुखारविंद से इस महापुराण का श्रद्धालु आनंद उठाएंगे। शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में हुड़को कॉलोनी व आसपास के इलाकों से धर्मावलंबी पहुंचे और इस पुनीत आयोजन में भागीदारी दी। महापुराण प्रतिदिन आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। भगवत महापुराण के आयोजन को लेकर आयोजन समिति का कहना है कि मलमास में कथा के आयोजन से पुण्य लाभ होगा। वहीं पितरों की शांति के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। नीमच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुक्रवार सुबह नीमच न्यायालय परिसर स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण भवन पर महिला और बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध, साइबर अपराध व मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस विभाग और जन साहस एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर नीमच जिला सत्र न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्यवर्धन गुप्ता, नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा, कलेक्टर मयंक अग्रवाल और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संजय जैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य इन अपराधों के संबंधित विवेचना और कार्यों में सभी विभागों का आपसी समन्वय स्थापित हो और बेहतर तरीके से अपराधों की रोकथाम में प्रयास किए जाएं। साथ ही विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान भी किया जाए। कार्यशाला में पुलिस विभाग, महिला बाल विकास विभाग, पैरालीगल वॉलंटियर, सीडब्ल्यूसी मेंबर ने भाग लिया। साथ ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के एडीआर सेंटर में आज महिलाओं एवं बच्चों पर होने वाले लैंगिक अपराध से संबंधित कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यह कार्यशाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस विभाग और जन साहस एनजीओ इन सभी के समन्वय से आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में जितने भी संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, जजेज हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं सभी थानों के,
और CWC मेंबर्स हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं या वन स्टॉप सेंटर्स हैं, ये सभी लोग मिलकर भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स भी भाग ले रहे हैं और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध में उसकी विवेचना में या उसमें क्या परेशानियाँ आती हैं और जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो सभी आपसी समन्वय से कार्रवाई कर सकें ताकि बेहतर ढंग से कार्य हो सके। इसके लिए यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री राजवर्धन जी गुप्ता जी द्वारा हो रहा है और इस कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक श्री सूरज जी वर्मा, कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल साहब और एडिशनल SP CSP स्पेशल जज साहब, किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान न्यायाधीश, ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार एवं विद्युत कंपनी द्वारा कोरोना काल में विद्युत उपभोक्ताओं को बिल की राशि में राहत देने का आश्वासन दिया था। वर्तमान में उपभोक्ताओं को कोरोना काल में स्थगित राशि को जोड़कर बिजली बिल दिए जाकर उनसे राशि वसूली जा रही है, जिसके चलते उपभोक्ता खासे परेशान होकर बिजली बिल भरने में असक्षम, असहज महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने गुरुवार को उपभोक्ताओं से विचार विमर्श कर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए भूतेश्वर महादेव मंदिर पर बैठक का आयोजन किया था। परंतु उक्त बैठक में केवल कांग्रेस के पदाधिकारी ही पहुंच पाए थे। आम उपभोक्ता उक्त बैठक में नहीं पहुंच पाए थे, जिससे कांग्रेस के पदाधिकारी उनसे विचार विमर्श नहीं कर सके। वहीं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में राहत प्रदान करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विद्युत विभाग के अधीक्षक यंत्री AK सक्सेना और कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि पूर्व में मध्य प्रदेश शासन व विद्युत विभाग द्वारा कोरोना काल में विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए विद्युत बिलों में छूट प्रदान की गई थी। उक्त काल में दी गई छूट को वर्तमान में विभाग द्वारा विद्युत बिलों में बढ़ाकर वसूला जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि विद्युत उपभोक्ताओं को दी गई राहत यथावत रखी जाए। प्रदेश कांग्रेस सचिव ओमराव सिंह गुर्जर ने वीडियो की जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस की सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के जो आधे बिल आए थे, उन्हें भाजपा की सरकार ने विद्युत बिलों में दुगनी बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं से राशि वसूली जा रही है। कोरोना काल में वैसे भी हर व्यक्ति परेशान था। भले ही उस समय सरकार द्वारा विद्युत बिलों में छूट प्रदान की गई थी, परंतु आज पुनः विद्युत विभाग एवं शासन द्वारा कोरोना काल में दी गई छूट को बिलों में जोड़कर उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है। हम आम जनता के साथ हैं। यदि सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान नहीं की जाती है तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी और हमें सड़कों पर आकर आंदोलन भी करना पड़ा तो हम तैयार हैं। कांग्रेस जनता के साथ है। ज्ञापन सौंपने के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुकेश कालरा, प्रदेश कांग्रेस सचिव ओमराव सिंह गुर्जर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा सांभर, ओम शर्मा, हरगोविंद दीवान सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से बिजली के बिल जो आधे कमलनाथ जी की सरकार ने किए थे वापस डबल कर दिए और उसके बाद कोरोना काल में बहुत ज़्यादा परेशानी में रहे, लोगों को काम धंधे नहीं थे। ऐसे समय में सरकार ने बिजली के बिल माफ़ किए थे। ऐसा लग रहा था कि यार चलो बिजली के बिल माफ़ किए, कम से कम एक राहत मिली है। लेकिन जो सरकार ने माफ़ किए थे वो बिजली के बिल वापस लोगों को दे दिए और समाधान योजना के नाम पर 10 लाख रुपए नीमच की जनता से वसूल कर लिए। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है जनता के बीच में जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या ये आपके साथ न्याय है। बिजली के बिल पहले दुगने कर दिए, उसके बाद जो बिजली के बिल माफ़ किए थे वो वापस वसूल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत आक्रोश है लोगों में और गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के कोई साधन उपलब्ध सरकार नहीं करा रही है और बढ़ के बिजली के बिल जो है दे रहे हैं। जैसे तैसे भी लोग परेशान होकर बिजली के बिल जमा करा रहे हैं। इस स्थिति में कहीं कनेक्शन न कट जाए तो कांग्रेस इसका विरोध करती है और आज जो है बिजली विभाग में कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों से मिलेंगे और चर्चा करेंगे इस संबंध में और वापस से जिन लोगों के बिजली के बिल जमा नहीं करा पाए हैं उनके बिजली के बिल वापस से माफ़ किए जाएं और आगे कनेक्शन नहीं काटा जाए, इस संबंध में चर्चा की जाएगी। ऐसा कमलनाथ सरकार में 100 रुपये बिल आया करता था और अभी देखा जा रहा है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे खेती के बिल हो चाहे घरों के बिल हो। उसको लेकर किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन वगैरह किया जाएगा आपको? निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो
अधिकांश 100 यूनिट पर 100 रुपये के बिजली के बिल आ रहे थे। और उसके बाद जो है जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वैसे ही आम लोगों को, उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है। इस स्थिति में कांग्रेस जो है सक्रिय है और आंदोलन करेगी, और सरकार ने अगर बिजली के बिल कम नहीं किए तो आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। वैसे ज्ञापन में क्या मांग की गई है आज आपके द्वारा? आज हम ज्ञापन में ये मांग कर रहे हैं कि जो बिजली के बिल स्थगित किए थे कि भाई अब बिजली के बिल नहीं लिए जाएंगे, वो बिजली के बिल वापस जो लिए जा रहे हैं ये गलत है, और बिजली के आगे भी कनेक्शन न काटे जाएं, और बिजली के बिल जो है पूर्व में जो है 100 रुपये लिए जा रहे थे 100 यूनिट तक के, वो वापस यथास्थिति की जाए। तितरोद से दीपाखेड़ा के बीच करनाली जागीर के पास एक मजदूरों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि तितरोद से दीपाखेड़ा रोड पर गांव करनाली जागीर के पास कल शाम करीब 6 बजे 8 लाइन प्रोग्रेस एरिया में मजदूरों की भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर सीतामऊ पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को डायल 100 की मदद से सीतामऊ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है। मामले में सीतामऊ पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक तेज गति से ट्रैक्टर चलाया गया, जिस वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई। घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे मजदूरों को चोटें आई हैं, उनका इलाज करवाया जा रहा है। ट्रैक्टर चालक के खिलाफ धारा 279, 337 भादवी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ।